कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने से ये गलत प्रोपेगेंडा किया जाने लगा है कि इस कदम से रियासत के लोगों के हुकूक कम हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार और इंतजामिया लगातार इस कोशिश में लगी है कि लोगों को इस तारीखी फैसले के फवायद से आगाह किया जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ये फैसला किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाएगा। मुल्क की चंद अपोजिशन पार्टियों ने अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए दफा 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ गलत बयानी शुरू की ताकि आम लोग इस फैसले की मुखालफत करें। वहीं दूसरी तरफ रियासती इंतजामिया ने इस फैसले के मुस्बत असरात तक पहुंचने के लिए एक तशहीरी मुहिम का आगाज किया। देखें ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने और यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के फैसले का जम्मू और लद्दाख में बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया गया। कश्मीर में ताहम इस फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों में नाराजगी पाई जा रही है। लोगों को दफा 370 खत्म होने से हासिल होने वाले फवायद से वाकिफ कराने के लिए अब गवर्नर इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम शुरू कर दी है। मुख्तलिफ उर्दू और अंग्रेजी रोजनामों में इस सिलसिले में इश्तहारात दिए जा रहे हैं। लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इनकी जबान और तहजीब सकाफत को हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इन इश्तहारात में बताया गया है कि 370 हटने से इक़्तिसादी हालत बेहतर होगी और गरीबी के खात्मे में मदद मिलेगी। जिनसी इम्तियाज खत्म होगा और ख़वातीन को बराबर के हुकूक हासिल होंगे। पसमानदा व दीगर तमाम तबकों के साथ साथ मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के साथ इंसाफ होगा। मरकज के मुख्तलिफ कवानीन की जम्मू कश्मीर में निफाज की राह भी हमवार हो गई है। काबिल जिक्र बात है कि फौज ने भी हाल ही में लोगों को मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त के फैसले के फवायद से वाकिफ कराने की जरूरत पर जोर दिया था। GOC KJS ढिलन ने कहा था कि 370 हटाने से मुतालिक पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे के बारे में लोग इनसे वजाहत तलब करते हैं। What is happening is there are narratives being spread by Pakistan and there are some clarification which people come to seek from you. They feel this man is an educated man, he is a postgraduate, he is a person who has been commissioned into the army, post the psychological analysis and other things, and he is probably aware as to what are the things to be there. So this is a normal doubt clearance sessions which even you can sit with me and I can sit with you. सरकारी ज़राया के मुताबिक ये तशहीरी मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करने का भी मंसूबा है। कश्मीर के मौजूदा हालात के पेश नज़र गवर्नर इंतजामिया ने वादी के सेब काश्तकारों के लिए मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत इंतजामिया काश्तकारों से 50% से ज्यादा सेब खरीदेंगे। अगरचे कुछ काश्तकारों ने इस स्कीम का खैर मकदम भी किया है, ताहम उन्हें कुछ खदशात भी लाहक हैं। देखें ये रिपोर्ट। बागबानी का शोबा वादी कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता रहा है। ताहम इस साल वादी में नामुसाइद हालात की वजह से इस सनत को कई उतार चढ़ाव का सामना रहा। नाशपाती उगाने वाले मेवा काश्तकारों को पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा, ताहम अब सेब के बागात अपने जोबन पर हैं और इसी के चलते सेब काश्तकारों की परेशानियां दुगनी हो गई हैं। और इस बीच सेब काश्तकारों को बड़ी राहत फराहम करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मार्केटिंग इंटरवेंशन टारगेट स्कीम लॉन्च की। ये स्कीम श्रीनगर के महकमा बागबानी दफ्तर पर लॉन्च की गई। इस स्कीम के तहत नफेड मकामी मंडियों से 50% से ज्यादा सेब मुकर्ररा कीमतों पर खरीदेगी। सेब फरोख्त करने का अमल आज से ही 4 बड़ी मंडियों में शुरू भी हो चुका है। गवर्नर का कहना है कि इस तर्ज अमल से सेब काश्तकार को बराह रास्त फायदा मिलेगा। कायदे कानून तय हो गए कि किस तरह से हम इनको दाम देंगे। ये जो C ग्रेड एप्पल है ये करीब 40% है टोटल प्रोडक्शन का, लगभग 8 लाख टन होता है और ये 3 से 7 रुपए के बीच में बेचा जाता है। अब जो खरीदा जाएगा इसको बढ़ा के 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना पे खरीदा जाएगा और असली चीज ये पैसा जाएगा किसान की जेब में। जो बाकी ग्रेडिंग है वो लगभग 8 लाख टन है
उसको भी मिनिमम एडिशनल जो इनकम होगी किसानों को उसमें लगभग 800 करोड़ की होगी। तो कुल मिला के किसानों की जेब में, और सीधे ये नहीं किसी बिचौलिए के जरिए जाएगा, 7 लाख फार्मर फैमिलीज को ये स्कीम टच करेगी, 35 लाख लोगों को छुएगी, और ये 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर के साथ इसका रिश्ता होगा। तो ये बहुत बेहतरीन किस्म की स्कीम है। बड़ी बात आप ये देखिए कि इतना आप एप्पल पैदा करते हैं लेकिन आपके यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता। अब ये जिम्मेवारी नाफेड की होगी, इनके पास बहुत कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ से दिल्ली ले जाने की भी जिम्मेवारी इनकी होगी। हमारा किसान उससे भी बरी हो जाएगा। एक तखमीने के मुताबिक इस साल सेब की मजमूई पैदावार 20 लाख मीट्रिक टन है। इसमें नफेड 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास सेब खरीदेगी। अक्सर सेब काश्तकारों ने इस स्कीम के हवाले से खुशी का इजहार किया, ताहम कई काश्तकारों ने कीमतों के हवाले से अपने खदशात का इजहार जरूर किया। काबिल जिक्र है कि नफेड कोल्ड स्टोरेज का ख्याल रखेगी और सेबों को दूसरी रियासतों में सप्लाई करने के लिए किराए का भी खास ख्याल करेगी। आप और मैं मिल जाऊंगा तो इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर आप और मैं मिल जाऊंगा, मेरा बगीचा आप मिल जाएंगे मेरे से, मैं इतना लाख, मैंने पिछले साल 10 लाख का बेचा, इस लाख 11 लाख दे देंगे, तो मेरे को यहाँ से वहाँ जाने की क्या जरूरत है। पैसे से मतलब है, मेरा अयाल चल जाएगा, मेरा परिवार चलेगा। जो मुतमीन होगा वही बेचेगा, जो नहीं उसके लिए वो बाउंड है ही नहीं। वो प्राइवेट में भी बेच सकता है और इसके लिए मतलब वो बाउंड है ही नहीं। लगता है प्राइवेट में दिक्कत आ जाएगी, तो अगर सरकार ले लेगी पैसा भी नकद मिलेगा और परेशानी भी नहीं हो जाएगी। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी। हमारी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से वो इसमें शामिल करे किसानों को, जो ओरिजिनल किसान है ग्रोवर से, तो उनसे मशवरा करके इस स्कीम को कामयाब बना सके। रेट सरकार अगर ठोसेगा वो फिर ये नाकाम हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 1200 का होगा, ये देंगे 900। ऑलरेडी लोग जो है बाहर ही माल में। नफेड ने ग्रेड के हिसाब से सेब की कीमतें मुकर्रर की हैं। जायकेदार ग्रेड ए सेब की कीमत 52 रुपए, जबकि सी ग्रेड सेब की कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20 से 30% इजाफी कीमत पर खरीदा जाएगा। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने इस हवाले से शुबहात कुछ यूं दूर किए। जो डिलीशियस का ए ग्रेड है उसकी मिनिमम जो प्राइस है 52 रुपये कुछ पैसे है, और ये जो प्राइस है ये मिनिमम है। अगर किसान को मजबूरी नहीं है इस प्राइस पर बेचने की, अगर इससे ज़्यादा प्राइस मिलेगी उसे बखुशी वो बेचना चाहिए। हमारा सिर्फ ये है कि इससे कम प्राइस उसको कभी ना मिले। गवर्नर इंतजामिया और वजारत दाखिला के इश्तिराक से लॉन्च की गई इस स्कीम के नताइज तभी अच्छे आएंगे जब नफेड के जरिए मुकर्रर करदा कीमतों से सेब काश्तकार मुतमईन हो जाएंगे। बसूरत दीगर इस स्कीम की कोई खास अहमियत नहीं रहेगी। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा अभी जारी है, कहीं जाइएगा मत। जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। दफा 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर के लोग इसलिए भी खुश हैं कि अब उन्हें बेहतर तिबी सहूलियात मैसर होगी। लोगों का मानना है कि बैरून रियासतों के सरमायाकार अब तिबी शोबे में यहाँ सरमायाकारी करेंगे ताकि लोगों को इलाज के लिए दीगर रियासतों का रुख ना करना पड़े। देखें ये रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर ने तिब्बी शोबे में काफी तरक्की की है और यहाँ सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी सेक्टर के कई तिब्बी इदारे कायम हैं। इन सभी तिब्बी इदारों में काफी हद तक इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात मुयस्सर हैं। माजी की सरकारों ने रियासत के तिब्बी शोबे में जदीदियत लाने के लिए काफी इक़दामात उठाए, जिनकी बदौलत इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मुयस्सर हैं। रियासत की खुसूसी पोजीशन की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सरमायाकार यहाँ तिब्बी इदारे कायम करने से इसलिए कतराते रहे हैं क्योंकि इन्हें यहाँ जमीन के मालिकाना हुकूक नहीं मिल सकते थे। अब जबकि रियासत की खुसूसी पोजीशन को मनसूख किया गया है, अब निजी सेक्टर के सरमायाकार रियासत में जदीद सहूलियात वाले तिब्बी मराकज़ कायम करने की तरफ राग़िब होंगे, जिसकी बदौलत रियासत के लोगों को इलाज मुआवजे की बेहतर और जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी।
माहिर डॉक्टरों का मानना है कि रियासत में निजी सेक्टर के मजीद अस्पतालों के क़याम से मरीजों को और बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हो सकती हैं। कि दफ़ा 370 टूटने से ये हुआ कि पहले ये होता था कि बाहर के लोग जो थे वो हिचकिचाते थे यहाँ पे आने में, और कुछ प्रोसीजरल जो डिलेज थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसमें बहुत से प्रोसीजर थे तो लोगों को वन हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ रूटीन्स एंड एवरीथिंग प्रोसीजर, जो कि एक किस्म की अड़चनें बनती थी उनके लिए। तो ये आर्टिकल 370 टूटने से ये हो गया कि अब एक इंटीग्रेशन सी हो गई है, एंड एनीबडी फ्रॉम इंडिया होल कंट्री कैन कम एंड इन्वेस्ट इन दिस प्लेस, और वो अपने स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, अपनी मर्जी का स्टाफ ला सकते हैं, उनकी यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। और लोगों को इन एडिशन टू, हालांकि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो प्रीवियस डिस्पेंसेशन हैं उन सब ने करके, अब तो देखो जम्मू में 5 नए मेडिकल कॉलेज और खुल गए हैं। हालांकि हमें उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढना है, स्टाफ ढूंढना है, और उनके लिए टीचिंग का जो हमारे प्रोफेशनल है वो हमने तैयार करने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे एक बड़ी भारी थ्रस्ट मिलेगी। आपको स्टेट लैंड मिलती थी लीज पे, 60 साल की, 70 साल की, 90 साल की लीज, तो लीज पे कोई चीज़ लेना लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होता था। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैक्स है, अपोलो है, तो वो लोग यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट नहीं कर पाए अभी तक? यहाँ भी अपोलो अभी तक बन जाना चाहिए था। तो रीज़न यही था कि उनको कभी भी यहाँ पे इतना इन्वेस्ट 50 या 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाता। तो 370 जाने के बाद मैक्सिमम जो ऐसे सेंटर्स हैं, मैक्स और अपोलो जैसे कई हॉस्पिटल्स की चेन है जो यहाँ खुलेंगी, जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ काम ना होने की वजह से, जो स्पेशलिटीज़ ना होने की वजह से बाहर काम करते थे, वो लोग घर वापस आएंगे। मकामी लोगों का मानना है कि इन्हें जदीद तिब्बी खिदमात हासिल करने के लिए रियासत के बाहर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता था और इन्हें इसके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोगों का कहना है कि रियासत से बाहर इलाज मुआवजे के लिए इन्हें काफी रकम की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से कई गरीब लोग बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम रहते थे। लोगों का कहना है कि रियासत से दफा 370 के खात्मे की बदौलत अब रियासत के बाहर से सरमायाकार रियासत में तिब्बी सेक्टर को फरोग देने के लिए सरमायाकारी करेंगे और यहाँ नए और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस अस्पतालों का कयाम अमल में आएगा। देखा जाए ये बहुत ही महंगा, एक्सपेंसिव हो जाता था, नॉट जस्ट हॉस्पिटल का चार्जेस बट ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन का। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आएंगे एंड नॉट जस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेगी बट ऑल्सो जो यहाँ पे हमारे GMC से बच्चे पढ़ के जाते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, क्योंकि यहाँ से सारे जो डॉक्टर्स हैं इतने सारे, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी नहीं है तो यहाँ पे वो भी उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाता था जितना हमारा एजुकेटेड यूथ था। तो अब हमें हमारे एजुकेटेड यूथ को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे जो हॉस्पिटल्स बनेंगे वहीं पे उन्हें जॉब मिल जाएगी। और अब आर्टिकल 370 हटा है तो हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इतने ज़्यादा नहीं हैं, कुछ हैं बट दे आर नॉट इतने वेल नहीं चल रहे हैं, तो अब बाहर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खुलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैक्स नहीं है, अपोलो नहीं है, फोर्टीज़ नहीं है, अब वो भी आएंगे और वो अच्छा वर्क होगा और हमारे यहाँ हेल्थ केयर काफ़ी अच्छा चलेगा। वरना हमारे जम्मू में तो नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे बट उनकी प्रॉपर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। दफा 370 की मनसूखी से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को अब इस बात की खुशी है कि रियासत में जदीद अस्पतालों का कयाम अमल में लाने के लिए लोग रियासत का रुख करेंगे, जिसकी बदौलत यहाँ के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी और इन्हें इलाज मुआवजे के लिए मुल्क के दीगर हिस्सों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन खत्म किए जाने से मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम पहाड़ी तबके के लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि माजी में इस तबके को सियासी और इक्तिसादी शोबों में आगे बढ़ने का मौका फराहम नहीं किया गया। पहाड़ी लोगों को अब उम्मीद है कि अब उन्हें सियासी रिजर्वेशन हासिल होंगी ताकि इस तबके के लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म किए जाने से यहाँ रिहाइश पजीर पसमानदा तबके जात की तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुल गई हैं। रियासत के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में क़याम पजीर
इन तबकों के लोगों के मफादात कई तरह से आज तक नजरअंदाज होते रहे हैं। सियासत में रिजर्वेशन की बात हो या फिर जंगलाती अराजी पर इनका हक, ये तबके हमेशा सियासी पार्टियों की तरफ से नजरअंदाज किए जा चुके हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस इक़दाम से उनकी तरक्की और खुशहाली यकीनी बन जाएगी। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुक़ीम पहाड़ी तबके के लाखों लोग मरकजी सरकार के इस फैसले से कुछ ज्यादा ही खुश हैं। इनका कहना है कि माजी में इस तबके को तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से नजरअंदाज किया जा रहा था और अब इन्हें उम्मीद है कि नए निज़ाम के तहत इस तबके की तरक्की और खुशहाली यकीनी बन पाएगी। अगरचा इस तबके के लोगों को सरकार ने पहले ही सरकारी नौकरियों में 3% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, ताहम अब इस तबके को मजीद रिजर्वेशन हासिल होने की तवक्को है। इन लोगों का मानना है कि सियासी रिजर्वेशन मिलने से न सिर्फ सरकार में इनकी हिस्सेदारी मुमकिन बन पाएगी, बल्कि समाज के नुमाइंदे रियासत के ऐवानों में पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोगों के मसाइल को बेहतर तौर पर उजागर करके उनका हल निकाल पाएंगे। पहाड़ी लोग में बहुत मुश्किल है, पहले हमारी कोई सुनता ही नहीं था सर क्या। अब उम्मीद करते हैं कि इस के दफ़े के हटने से मत हमें कुछ आसानी हो जाए, हमें हर काम में हर नौकरियों में हमारा हिस्सा मिलेगा बराबर। अगर रिजर्वेशन भी रखी जाए तो उसके भी हम मुस्तहिक है क्या, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। पहाड़ी लोग हैं तो हमारे बच्चों को कुछ फ़ायदा मिले, बाकी डेवलपमेंट के भी कुछ काम हों क्या। अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं ये लोग, जो अपनी जिम्मेदारी फसल उगाते हैं वही खाते हैं, मुलाजम तो है नहीं। अगर 100% लोग हैं तो उनमें से 5% जो मुलाजम है, बाकी सब बेरोजगार लोग हैं वहाँ। 370 में हटने के बाद सर अब तो हम आज़ाद हो गए ना, हमें बोलने का भी हक मिलेगा और जहाँ कहीं कोई काम होगा, जहाँ जाएंगे वो काम भी हमारा होगा। ये आने वाली जो सरकार है ये तो हमारा कुछ न कुछ सुविधा देगी हमें, तो हमें उम्मीद करते हैं कि हमें मिलेगा कुछ न कुछ। रियासत जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, बारामुल्ला और अनंतनाग अजला में रिहाइश पजीर पहाड़ी तबके के लोगों की हालत जिंदगी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है और इन लोगों की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार का ये इक़दाम काफी सूदमंद साबित हो सकता है। इस तबके से वाबस्ता अवामी लीडरान का मानना है कि गुज़िश्ता 70 बरस के दौरान बसर इक़्तिदार आई सरकारों ने इस तबके के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा, जिस वजह से इस तबके की तरक्की में रुकावटें पैदा हुई। इनका ये भी कहना है कि 370 के खात्मे के बाद मरकजी फलाही स्कीमें इस तबके की बहबूदी को यकीनी बना पाएंगी। इन लोगों का कहना है कि इन स्कीमों की बुनियादी सतह तक अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए सरकार को मुअस्सर इक़दामात करने होंगे। से पहाड़ी लोग जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने हमेशा मुख्तलिफ जो हुकूमतें यहाँ पे स्टेट में रही उनसे हमेशा और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी अपील रही कि हमें भी जो दूसरे तबका है जिनको एसटी स्टेटस मिल चुका है, हमें भी इसके बेनिफिट्स दिए जाएं। आज तक हमारे साथ धोखा ही हुआ और हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम सेंटर के अंडर आ गए हैं, ये यूनियन टेरिटरी बनने जा रही है, तो उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें पूरा बेनिफिट जो एसटी स्टेटस मिलेगा और इस कम्युनिटी को भी बराबर का हक मिलेगा, दूसरी कम्युनिटी के बराबर जो उनको मिल रहा है। उसमें सर्विस में भी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी, इकोनॉमिकली जो ये वीकर तबका है, बिल्कुल हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एक सी है। हम गुजारिश करेंगे कि ये जिस तरह से आप रीऑर्गेनाइजेशन पूरी कर रहे हैं, जिस तरह से नया सेटअप हो रहा है, उसमें पहाड़ी तबका जो एक बहुत बड़ा तबका है और जो डिप्राइव है, जिनकी अपने मसाइल हैं, जिनकी अपनी परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह तवज्जो दी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों होती है? इसीलिए होती है कि जिन लोगों को जनरल में, जहां आम धारा में नहीं आ सकते, उनका अपना कल्चर होता है, वो बैकवर्ड होते हैं, इसलिए उनको शेड्यूल ट्राइब में लाया जाता है। वो जनरल कैटेगरी के लोगों के, एडवांस कम्युनिटीज़ के लोगों के मुकाबले में नहीं तरक्की कर सकते, तो इसलिए उनको वो जेनेटिकली वो बैकवर्ड होते हैं, एनवायरमेंटली वो बैकवर्ड होते हैं। उनमें कोई नेटवर्क, कोई स्कूल का प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होती, इसलिए उनको ट्राइबल स्टेटस होता है, सो दैट उनका भी अपना कल्चर बचा रहे, उनकी वो भी अपना रोजगार में आ सकें, वो भी पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है उनको फुलफिल कर सकें। न सिर्फ पहाड़ी तबका बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर में आबाद सभी लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने और रियासत को सही मानों में तरक्की की राह पर गामजन करने में मरकजी सरकार का दफा 370 हटाने का फैसला तभी सूदमंद साबित होगा जब इसके लिए सरकार मौसर इक़दामात उठाकर नए नए तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी यकीनी बनाएगी।
370 के हटाए जाने के बाद रियासत के लोग कई मरकजी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। राइट टू एजुकेशन भी एक ऐसा ही कानून है जो खसूसी पोजीशन के रहते जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाता था। दफा 370 की मनसूखी के बाद अब ये कानून यहाँ भी पूरी तरह से लागू होगा, जिससे जम्मू कश्मीर में 100% शरह खानदगी का निशाना हासिल होगा। देखें एक रिपोर्ट ये भी। जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A के हटाए जाने के बाद अब यहाँ के लोग मरकजी स्कीमों से इस्तेफादा कर सकते हैं। मरकजी सरकार के कई ऐसे कवानीन थे जो जम्मू कश्मीर पर इसलिए लागू नहीं होते थे क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक अलग पोजीशन थी। ऐसा ही एक कानून राइट टू एजुकेशन था जो रियासत में लागू नहीं था। हालांकि रियासत का हुसूल तालीम से मुतालिक अपना एक अलग कानून था, मगर मरकजी कानून यहाँ लागू न होने की वजह से 100% खानदगी की शरह हासिल करने में रियासत कामयाब नहीं हो रही थी। अब जबकि 370 को मनसूख किया गया है, अब ये कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू होगा, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर में 100% खानदगी का निशाना हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। तालीम के शोबे से जुड़े अफराद का मानना है कि राइट टू एजुकेशन से मुतालिक कई ऐसे नकात थे जो रियासत में लागू नहीं किए जा सकते थे। अब जबकि रियासत की खुसूसी पोजीशन को मनसूख किया गया है, हुसूली तालीम से मुतालिक ये एक्ट अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में नाफिजुल अमल होगा, जिससे तालिब इल्मों को फायदा होगा। पहले हमारे JNK में ऐसा था कि UE के अंडर जो था राइट टू एजुकेशन वो था, बट हमारे JNK में फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। आर्टिकल 45 के अंडर देखा जाए तो हम पर 16 to 14 ईयर्स के बच्चों तक की राइट टू एजुकेशन मस्ट थी, उनका एनरोलमेंट मस्ट था, उनकी प्रोविजंस मस्ट थी, बट उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। कुछ ऐसे मतलब कि बीच में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी जिसकी वजह से पेरेंट्स जो थे अपने बच्चों को आगे नहीं लेके जा रहे थे और ना ही ये चीज़ आगे बढ़ पा रही थी। बट आर्टिकल 370 टूटने के बाद ये चीज़ JNK में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकती है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से अब मेरे को लगता है कि जैसे बाहर एजुकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चे रिसीव करते थे, अब वो JNK में भी ये रिसीव कर पाएंगे और उनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी अच्छी होगी। पहले तो मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि इतना बड़ा स्टेप लेके आर्टिकल 370 को जो हटाया है। जैसे आपने कहा राइट टू एजुकेशन के लिए जैसे काफ़ी उसमें स्कीम्स थी, जैसे मिड डे मील हो गया, वो इतनी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं था हमारी स्टेट में। तो अब जब आर्टिकल 370 हट गया है तो ऐसी मिड डे मील जैसी काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं काफ़ी अच्छे से हमारी स्टेट में इम्प्लीमेंट होंगी और पूरी एक यूनिफॉर्मिटी के साथ हम पूरे देश के साथ एक साथ मतलब एक एज अ वन स्टेट चलेंगे, तो वो काफ़ी एक अच्छा स्टेप है। तो अब 370 के बाद, इसके एब्रोगेशन के बाद मुझे लगता है कि सेंटर जब ये एज यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में रहेगी तो जितने भी एक्ट सेंटर में पास होंगे वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होंगे स्टेट को, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन इज़ वन ऑफ द एक्ट। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाकी स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन की वजह से लिटरेसी रेट जो है वो कहीं ना कहीं दैट हैज़ गॉन अप, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो आराम से फ्री एजुकेशन जो है और कंपलसरी एजुकेशन दे कैन टेक। हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ फीस स्ट्रक्चर और अदर इश्यूज़ जो 6 to 14 ईयर्स के बीच में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल अभी भी फार फ्लंग एरियाज़ में नहीं जा रहे हैं। मिड डे मील जैसी जो स्कीम्स हैं वो भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं है इसके ना होने की वजह से। माहिर तालीम का मानना है कि राइट टू एजुकेशन से मुतालिक मरकजी कानून जम्मू कश्मीर में तब ही समर आवर साबित हो सकता है जब यहाँ कायम तालीम के बुनियादी ढांचे को इस्तेवार किया जाएगा। इनका ये भी कहना है कि काबिल और मेहनत कश असातिज़ा की हौसला अफजाई की भी जरूरत है। इनका ये भी कहना है कि ऐसे इक़दामात की जरूरत है जिनके तहत काबिल और ज़हीन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका फराहम किया जा सके। राइट टू एजुकेशन अच्छी चीज़ है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो सामंजस्य है वो जिस हिसाब से होगा वो होना चाहिए, लोगों के हित में है। बट हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि राइट टू एजुकेशन हर स्टेट में जहाँ जहाँ लागू हुआ है उसका बेनिफिशियरी कौन रहा है। प्राइवेट स्कूल तो वैसे भी देश को, समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सवाल यहाँ आता है गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है उसको कैसे इन्हांस किया जाए ताकि रियल सेंस में जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो राइट टू एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। भारतीय आईन ने दफा 21A के तहत तमाम लोगों को यकसा और लाजमी तालीम का हक दिया है। दफा 370 के चलते जहां ये एक्ट रियासत जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से नाफिज नहीं हो पाता था, वहीं अब खुसूसी दफा हट जाने से ये बात यकीनी हो गई है कि रियासत में और शोबों के साथ साथ तालीम के शोबे में भी काफी बेहतरी आएगी।
नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी नई मौजू के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।